दोस्तों, हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। चाणक्य नीति में कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, त्रिय चरित्र तो देवो न जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यही देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार भी होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिलाओं को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर सती न आए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं के चेहरे, आचार व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है, तो दूसरी तरफ ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ भी माना जाता है। आपके मन में हमेशा ये सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें, तो आपको जो है इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी जो आपको मदद कर सकती है। चरित्रहीन औरतों की पहचान कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका आचरण कुल या फिर खानदान के विनाश का कारण भी बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी भी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान न लिया जाए। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती हैं, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार नहीं आता, उनको अनेकों पुरुषों से प्यार आता है। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती हैं। इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा होता है, इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में भी शर्म नहीं आती है। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से, इजहार किसी और से करती हैं। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें, इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। जिस महिलाओं की पिछला भाग अधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिस महिलाओं के
पैर का जो पिछला भाग होता है वो अगर अधिक मोटा होता है तो ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसका उल्टा, अगर पैर का जो पिछला भाग है वो बहुत ही पतला है या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की पीड़ा का सामना करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिलाएं जिसके पैर की कनिष्ठ उंगली या फिर उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं, उन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। इनका चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिनका माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वह अपने ससुर के लिए बहुत ही अशुभ होती हैं। जिनके कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वो अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। महिलाओं का पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होता है तो ये सब खराब किस्मत की निशानी होती है। और इधर जो है चाणक्य नीति के अनुसार बाल से भी आप पहचान सकते हैं महिलाओं का चरित्र। जिन महिलाओं के होंठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होते हैं, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी होती है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो कि मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के हाथों की नसें ऊबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। जिस महिलाओं के आँखें पीली और डरावनी हो, महिलाओं के स्वभाव अच्छा नहीं होता। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, ऐसी महिलाएं किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है, वह महिला अपना वंश के विनाश का कारण बनती हैं। तो मित्रों, वीडियो इधर ही खत्म होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस टाइप से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।